डीडीयू रेलवे में कार्यरत महिला रेलकर्मी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मृतका के कमरे के सामने स्कूल में लगे सीसीटीवी से हुआ हत्या का खुलासा। प्रेमी ने ही गला दबाकर महिला रेलकर्मी खुशबू की गला दबाकर की हत्या। मृतक खुशबू पर शादी करने का दबाव बना रहा था प्रेमी बिट्टू। आरोपी बिट्टू भी डीडीयू रेलवे के संविदा पर करता था नौकरी। खुशबू के पति योगेंद्र डीडीयू रेलवे में थे तैनात। 2021 में कोरोना काल में हुई थी कोरोना से मौत। मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शास्त्री कॉलोनी मोड़ से किया गिरफ्तार। उस पर उसका पोस्टमार्टम कराया गया और छानबीन शुरू की गई तो उससे पता चला कि इसका एक लड़के के साथ प्रेम संबंध था। उस प्रेम संबंध में लड़के द्वारा शादी का लड़की ने प्रस्ताव मना कर दिया था। इस झगड़े में उसने उसकी गला दबा के हत्या कर दी। वो लड़की यहाँ कहाँ रह रही थी, कैसे उसके संपर्क में आई, क्या कुछ देखिए उसमें वो नहीं, कई लड़कियां रह रही हैं और ये इनके पति एक्सपायर किए 21 में कोरोना में। तो ये मृतक आश्रित में नौकरी पाई रेलवे में। ये बिहार से चूंकि आती जाती थी ट्रेन से, फिर ये रविनगर कॉलोनी में शिफ्ट हो गई। उसमें कई लोग रहते हैं उस घर में और वहीं से इनका संबंध बन गया, दोस्ती बन गई इस लड़के से। ये एग्रीमेंट में वहाँ ठेकेदार के थ्रू काम करता है, बिल्डिंग का काम करता है और ये अप्रैल में यहाँ आई थी, तब से इनका संबंध चला आ रहा है। चूंकि दोनों बहुत क्लोज आ गए थे तो इससे शादी का प्लान कर रहे थे, लेकिन लड़की ने मना कर दिया कि हम बिहार के रहने वाले हैं, आप यहाँ के मुगलसराय को, मैं यही नौकरी करती हूँ, लिहाजा हमारी आपकी शादी नहीं हो सकती। उसी बात को लेके इसने पिता का फोन करने के लिए फोन मांगा, उसने फोन नहीं दिया। इसके द्वारा लड़के को अपमानित किया, लड़की ने एक चांटा मार दिया। उस गुस्से में इसने महिला को गिरा के उसकी गर्दन दबा दी, गला घोट दिया। क्या कुछ तफ्तीश निकल कर आया, कैसे वो पकड़ा गया, पुलिस की पकड़ में कैसे आया? देखिए जब हम लोगों ने वो चोट अनयूजुअल सी देखी तो ये पता लगाया कि कहाँ रहती है वो, तो लेके पहुंची तो एक ही कमरे में 2 लड़कियां रहती थी पार्टनर के रूप में। दोनों ही विधवा हैं, दोनों के ही कोरोना में पति एक्सपायर हुए हैं। उसके द्वारा बताया गया कि फोन नहीं उठ रहा था। जब मैं ड्यूटी खत्म करके आई 5 बजे पहुंची तो अचेत अवस्था में बेड पे पड़ी हुई थी। तो मकान मालिक और जो बगल के किराएदार हैं उनके सहयोग से ये हॉस्पिटल ले जाने के लिए सलाह दिया तो हॉस्पिटल लेके गई। तो उस दौरान कौन आया ये हमें पता करना था, क्योंकि वहाँ बहुत लोग रहते हैं, आते जाते रहते, किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई ऐसी अनयूजुअल सी चीज़ नहीं हुई। तो हमने सीसी कैमरे निकलवाए, सामने स्कूल के सामने है। तो ये बंदा 1 बजे के लगभग आता है और लगभग 2 बजे के लगभग उस घर से आउट होता है। उसका भी फुटेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो वो सीसी कैमरे में इसका आना और जाना वो है। और जो उसकी रूम पार्टनर थी उसने बताया था कि इसका प्रेम संबंध चल रहा है और विवाद भी चल रहा है। ये 1 महीने से लड़की बात नहीं कर रही थी और ये प्रयास कर रहा था ये लड़की बात करे और हम परिवार वालों से बात करके प्रस्ताव रखें शादी का, शादी करें। क्योंकि ये भी विधवा है, इसको भी एक बच्ची है, वो भी विधवा थी, उसके भी एक बच्ची थी। किस तरह कार्रवाई की जा रही है आपको? गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। संबंधित जो भी है साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं और विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।